Hello students, welcome to our channel NEET Larvas. In the last session we have completed the RBC. In today's session we are going to discuss about the white blood cell which is WBC. बच्चों व्हाइट ब्लड सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट, इसके लिए हम ल्यूकोसाइट टर्म भी यूज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, WBC आर वाइट इन कलर ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। WBC के अंदर बच्चों हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है। ल्यूकोसाइट यानी कि WBC possesses nuclei and other cell organelles and can move in amoeboid fashion। भाई WBC के पास न्यूक्लियाई और दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और ये एक अमीबा की तरह मूवमेंट शो करती है, इसी कारण से बोला गया है अमीबॉइड फैशन में ये मूव कर सकते हैं। ड्यू टू दिस एबिलिटी, भाई अमीबॉइड फैशन में मूव कर पाते हैं, इस एबिलिटी के कारण ल्यूकोसाइड कैन स्क्वीज थ्रू pores in the capillary wall and move to the site of infection। सपोज करो बच्चों, हमारे पास ये एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी बोलो। इस ब्लड कैपिलरी की वॉल के अंदर बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स के थ्रू बच्चों ये जो हमारे पास है WBC, जो कि ब्लड के अंदर फ्लो कर रही है, तो ये इन पोर्स के थ्रू ये WBC बाहर टिश्यूज के अंदर आ सकती है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सो क्या बोला गया, द मूवमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट थ्रू द कैपिलरी वॉल इज रेफर्ड एज डायपेडेसिस। WBC की या ल्यूकोसाइट की इस मूवमेंट को कैपिलरी वॉल के थ्रू जो होती है उसको डायपेडेसिस बोला जाता है। एरिथ्रोसाइट यूजुअली रिमेन कन्फाइंड विद इन ब्लड वेसल्स। जो एरिथ्रोसाइट होते हैं, RBCs होते हैं, वो अपने पोजीशन पर ही कन्फाइंड रहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ WBC। जो हमारे पास ल्यूकोसाइट होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप अनलेस दे आर स्टेन्ड। भाई ये हमारे पास माइक्रोस्कोप के अंदर इनविजिबल होते कब तक, जब तक इनको स्टेन नहीं किया जाता। तो हमें इनको देखने के लिए इनकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग का मतलब है इनको किसी ना किसी कलरफुल डाई से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दे आर दस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया जाता है। तो ग्रेन्यूल्स के बेसिस पर हमारे पास WBC दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं। वन वी हैव ग्रेन्युलोसाइट एंड अनदर वी हैव ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट क्या होंगे, इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं बनाता हूँ, ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर आपको इस तरीके से ग्रेन्यूल अपीयर होने वाले हैं ग्रेन्युलोसाइट सेल के अंदर, विच कैन बी स्टेन्ड बाय स्पेसिफिक डाई। और इन ग्रेन्यूल्स को बच्चों हम स्पेसिफिक डाई, जो कि कलरफुल सब्सटेंस होते हैं, उनसे स्टेन कर सकते हैं, मतलब उनके ऊपर रंग चढ़ा सकते हैं इन डाई की हेल्प से। ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस इज मल्टी लोब। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होती है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना, ऐसे सिंगल न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा, बहुत सारी लोब्स प्रेजेंट होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये डिफरेंट लोब्स बनाए न्यूक्लियस के, सो दीज आर दी लोब्स। और इन लोब्स को जो कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। सो लोब्स आर कनेक्टेड बाय प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। Due to presence of lobed nucleus, they are called as polymorphonuclear leukocyte। भाई न्यूक्लियस के अंदर लोब प्रेजेंट होने के कारण क्या है, बहुत सारी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर अपीयरेंस। सो एक से ज्यादा अपीयरेंस होती है न्यूक्लियस की, इसी कारण से इनको पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट यानी कि PMNL बोला जाता है। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, इनका प्रोडक्शन जो होता है बच्चों वो बोन मैरो के अंदर होता है। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, तीन टाइप कौन कौन से हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, इनके तीन टाइप होते हैं। अब देखो बच्चों, जो ए ग्रैन्युलोसाइट है ना, साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ए ग्रैन्युलर। इनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है और इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं होते। Nucleus do not divide in lobes, so are called as mononuclear WBC। पर न्यूक्लियस जो एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लोब्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होता, इसी कारण से इनको मोनोन्यूक्लियर WBC बोला जाता है। प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो,
इनका भी प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? बोन मैरो के अंदर ही होता है। दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप है? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो हमारे पास अगर हम देखें तो टोटल 5 टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज और ल्यूकोसाइट आर प्रेजेंट। वन वी हैव एसिडोफिल, second we have basophil, third we have neutrophil, fourth we have monocyte and fifth we have lymphocyte। अब इन पांचों के पांचों बच्चों लिम्फोसाइट्स को या डब्ल्यूबीसीज को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल, इसको और क्या बोला जाता है? अनदर टर्म यूज फॉर द इओसिनोफिल इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडोफिल। क्या बोला जाता है इसको? एसिडोफिल बोला जाता है। अब देखो बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट होती है? 2 to 3%। टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 to 3% हमारे पास एसिडोफिल प्रेजेंट होता है। दे हैव न्यूक्लियस विद टू लोब्स। न्यूक्लियस के अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, इसी कारण से बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट का एग्जाम्पल है। साथ ही में इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको दो लोब्स दिख रहे होंगे सेपरेटली, और जो कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से कनेक्टेड है। सो न्यूक्लियस इज बाइलोब्ड, मींस हैविंग टू लोब। Their granules can be stained by acidic dye, for example eosin। तो बच्चों, इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं उनको सिर्फ एसिडिक डाई से स्टेन किया जा सकता है, और एसिडिक डाई का एग्जाम्पल क्या है? इओसिन इज द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक डाई। Their granules contain hydrolytic enzymes and peroxidases। जो इनके ग्रेन्यूल्स होते हैं बच्चों, उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, साथ ही पेरोक्सिडेजेस एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। Eosinophils can attach themselves to the Eosinophils can attach themselves to the parasite form या parasitic form and cause their destruction by liberating lysosomal enzyme on their surface, therefore protection from the parasitic infection। अब देखो बच्चों, सपोज करो कोई भी पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म प्रेजेंट है, तो ये एसिडोफिल जाएंगे, उस पैथोजन के सरफेस पर अटैच होंगे, और इनके अंदर जो ये ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स के अंदर अभी हमने देखा क्या प्रेजेंट है बच्चों? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को इस ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर स्प्रेड कर देंगे। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करेंगे बच्चों? इसकी मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देंगे, और जैसे ही इसकी सेल मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सो पैरासिटिक इन्फेक्शन में किसका रोल होता है? इओसिनोफिल यानी कि एसिडोफिल्स का रोल होता है पैरासिटिक इन्फेक्शन के अंदर। The eosinophils have एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टी। अब हिस्टामिन क्या होता है बच्चों? हमारे पास हिस्टामिन इज ए वैसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज करवाता है, डायलेशन करवाता है। तो हिस्टामिन इज ए वैसोडाइलेटर। जस्ट इसके ऑपोजिट प्रॉपर्टी होने के कारण इओसिनोफिल्स को बोला जाता है एंटीहिस्टामिन। सो दे हैव एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज। They resist infection and are also associated with allergic reaction। eosinophils या फिर एसिडोफिल बच्चों, ये इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करती है। देयरफॉर ये एसोसिएटेड होती है किसके साथ? एलर्जिक रिएक्शंस के साथ। द नंबर ऑफ इओसिनोफिल्स इंक्रीजेस। अगर इओसिनोफिल का नंबर इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं इओसिनोफिलिया। और ये नंबर कब इंक्रीज होता है? ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन सच एज अस्थमा और हे फीवर। तो अस्थमा और हे फीवर बच्चों एलर्जिक कंडीशन है। एलर्जिक कंडीशन में इओसिनोफिल्स का नंबर इंक्रीज होता है, जिसको बोलते हैं इओसिनोफिलिया। और ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ? एलर्जिक रिएक्शन के साथ। कौन? इओसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिल्स। दे ऑल्सो हेल्प्स इन डिसॉल्विंग ब्लड क्लॉट। इओसिनोफिल या एसिडोफिल ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में भी रोल प्ले करती हैं। दे सीम टू प्ले पार्ट इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में भी इनका रोल होता है। दे हैव सम सिमिलैरिटी टू लाइसोसोमल सेल ऑर्गेनेलिज। भाई सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ना, और अभी हमने देखा इनके पास जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो लाइसोसोम के पास भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और इनके ग्रेन्यूल्स में भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। तो इनकी सिमिलरिटी, इओसिनोफिल की सिमिलरिटी होती है किसके साथ? लाइसोसोम, जो कि एक सेल ऑर्गेनेली होती है, उसके साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेल
तो ये हमारे पास फर्स्ट डब्ल्यूबीसी कंप्लीट होती है, जिसको हम इओसिनोफिल या फिर एसिडोफिल बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव बच्चों बेसोफिल। अब बेसोफिल क्या है, इनका काउंट देखो, दे आर लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम मिलने वाली यही होती है, 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। ठीक है। इन दीज सेल्स न्यूक्लियस इज जनरली थ्री लोब्ड। न्यूक्लियस के अंदर देखो बच्चों तीन लोब्स आपको दिख रहे हैं, और न्यूक्लियस जो इनका होता है एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, इनका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस शेप्ड न्यूक्लियस। देयर ग्रेन्यूल्स कैन बी स्टेन्ड बाय बेसिक डाई लाइक मिथाइनिल ब्लू। बच्चों इनके जो ग्रेन्यूल्स है उनको बेसिक डाई जो कि मिथाइलिन ब्लू है उसके साथ स्टेन किया जा सकता है। द सेल्स सिक्रीट सीरोटोनिन, हेपेरिन एंड हिस्टामिन। सीरोटोनिन क्या होता है बच्चों, इट इज ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल के साइज को डिक्रीज करवाता है, तो क्या होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। हेपेरिन क्या होता है, एन एंटी कोएगुलेंट, ब्लड के जमने को, ब्लड की क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है। हिस्टामिन, इट केमिकल इज इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन, इसको वैसो डायलेटर बोला जाता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो इट इज ए वैसो डायलेटर, सीरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड हिपेरिन इज ए एंटीकोएगुलेंट। ये तीनों के तीनों केमिकल कौन सीक्रेट करता है बच्चों, बेसोफिल ल्यूकोसाइट या बेसोफिल डब्ल्यूबीसी। Now, third we have neutrophil. Neutrophil they are the most abundant, 60 to 65% में प्रेजेंट होती है। सो मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी बच्चों कौन सी है, न्यूट्रोफिल 60 to 65%। दे कैन बी स्टेन बाय एनी डाई, किसी भी डाई से भाई इनको स्टेन कर सकते हो, एसिडिक से भी, बेसिक से भी, न्यूट्रल से भी। तो इनके नाम से ही आप समझ सकते हो इनको न्यूट्रोफिल क्यों बोला जाता है। न्यूक्लियस हैव 3 to 5 लोब। आप डायग्राम में भी देख सकते हो इनके न्यूक्लियस के अंदर 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं और कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, ये दूसरे कोई बैक्टीरिया या वायरस है उसको खा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसको एनगल्फ कर सकते हैं, या फिर कोई डेड या डैमेज्ड सेल है उसको भी एनगल्फ कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो इनका नेचर क्या हो गया, फैगोसाइटिक इन नेचर। Due to their smaller size and phagocytic in nature, they are called as micropolismen of blood। भाई इनका देखो साइज भी छोटा है, नेचर फैगोसाइटिक है, इन दोनों रीजन के कारण इनको माइक्रोपोलिसमैन बोला जाता है, किसका, ब्लड का। They commonly squeeze between the cells of capillary wall and wander through the intercellular space। ये भाई हमारे कैपिलरी वॉल में से निकल के इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि टिश्यूज में आ जाती है। फ्रॉम वेयर दे मूव टू द इन्फेक्टेड एरिया, वहां से ये जहां पर भी इन्फेक्शन होता है वहां पर चले जाते हैं, कैसे, बाय अमीबॉइड मूवमेंट। दे एनगल्फ एंड डाइजेस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। और इन्फेक्शन की साइट पर कोई डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो भी प्रेजेंट होगा उसको क्या करेंगे, एनगल्फ या फिर डाइजेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी जो कि एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट बच्चों हमारे पास आता है ए ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट। और ए ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट का पहला एग्जांपल, नेक्स्ट बच्चों अपने पास आता है ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट। ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारे पास पहला एग्जांपल होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है देखो 20 to 25% ऑफ डब्ल्यूबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% ये लिम्फोसाइट ही बनाते हैं। सेकंड मोस्ट अबेंडेंट, फर्स्ट कौन सा था बच्चों, न्यूट्रोफिल था, सेकंड कौन सा आ जाता है हमारे पास, लिम्फोसाइट आ जाता है। टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट यही है। दे आर स्मॉल सेल्स विद राउंड न्यूक्लियाई विद लिटिल साइटोप्लाज्म। भाई थोड़े छोटे सेल्स होते हैं, इनका न्यूक्लियस जो होता है राउंड होता है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, और साइटोप्लाज्म इनके अंदर आपको थोड़ा ही दिखने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा है तो साइटोप्लाज्म पेरिफेरी पर होगा और बहुत कम होगा अमाउंट के अंदर। दे एग्जिस्ट इन टू मेजर फॉर्म्स। लिम्फोसाइट बच्चों दो मेजर फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, वन इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। सो बी सेल और टी सेल्स भी इनको बोला जाता है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट भी है बच्चों मोनोसाइट। मोनोसाइट ये बनाता है 6 to 8% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी, टोटल डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% यही बनाता है। दे आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट, सबसे बड़े ल्यूकोसाइट यही होते हैं साइज के अंदर। दे आर समवट अमीबॉइड इन शेप, इनकी शेप थोड़ी अमीबा की जैसी इरेगुलर शेप होती है।
दे हैव किडनी और बीन शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियाई। अगर आप इनका न्यूक्लियस देखो तो बच्चों किडनी के जैसा या फिर बीन के जैसा या फिर हॉर्स शू शेप जैसा आपको दिखेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर ऑफ ब्लड। इनको स्कैवेंजर ऑफ ब्लड क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे रिमूव दी डैमेज सेल्स। बॉडी के अंदर जो भी डैमेज्ड या फिर डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम इन मोनोसाइट्स का ही होता है। फ्रॉम ब्लड मोनोसाइट एंटर इन टिश्यूज। ये भाई ब्लड से टिश्यूज के अंदर आ जाते हैं कौन? मोनोसाइट, एंड दे बिकम मैक्रोफेजेस। तो बच्चों मोनोसाइट ब्लड से बाहर निकलकर टिश्यूज में आएंगे और किसका फॉर्मेशन करते हैं? मैक्रोफेज का फॉर्मेशन करते हैं। मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटिक इन नेचर। और मैक्रोफेज का नेचर कैसा होता है बच्चों? फैगोसाइटिक नेचर होता है। एंड एनगल्फ बैक्टीरिया एंड अदर सेलुलर डेब्रिस। तो ये डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया को या सेल डेब्रिस, सेल के टूटे हुए पार्ट को वहां से रिमूव कर सकते हैं बाय फैगोसाइटोसिस, बाय एनगल्फिंग देम। ड्यू टू लार्ज साइज एंड फैगोसाइटिक नेचर दे आर कॉल्ड एज मैक्रोपोलिसमेन। एक तो साइज बड़ा है, दूसरा नेचर इनका फैगोसाइटिक है, इसी कारण से इनको मैक्रोपोलिसमैन ऑफ बॉडी भी बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव बच्चों टीएलसी। टीएलसी क्या होता है? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब डब्ल्यूबीसी का टोटल नंबर जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है पर एम क्यूबिक ऑफ ब्लड। सो कितना होता है नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी? 6000 टू 8000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। ये हो गया हमारे पास टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पर क्यूबिक ऑफ ब्लड। अब होता है ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज इन टीएलसी। अगर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो इसको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट के इंक्रीज होने को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ये कब होता है? जब कोई बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन होगा तो होगा ल्यूकोसाइटोसिस। देन वी हैव ल्यूकोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन टीएलसी काउंट। अगर बच्चों टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। नॉर्मली टीएलसी इंक्रीजेस इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। नॉर्मली तो देखो बच्चों बैक्टीरिया का या वायरस का इन्फेक्शन हो तो टीएलसी इंक्रीज होता है, लेकिन टाइफाइड और एड्स के केस में टीएलसी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ल्यूकीमिया, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टीएलसी। अगर टीएलसी का नंबर एबनॉर्मली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे मोर देन 1 लाख, नॉर्मल कितना होता है? 6000 से 8000 पर क्यूबिक ऑफ ब्लड, लेकिन अगर ये 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तो इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। सो ल्यूकीमिया इज ए ब्लड कैंसर। और लास्ट में आता है बच्चों लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड इज फ्रॉम आवर्स टू डेज। ब्लड के अंदर तो कुछ घंटों से कुछ दिनों का होता है। वाइल इन टिश्यूज, जब ये ब्लड से बाहर आ जाते हैं टिश्यूज के अंदर तो इनका लाइफ स्पैन होता है फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स। दैट्स इट बच्चों, यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद दी प्लेटलेट्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।